कोई भी सोच नहीं। तेरा बल है जिसको से माया की रोक नहीं हो, उसे माया की रोक नहीं। एक तेरी श्रीमत में हर विजय
शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारा ध्यान समेत मन बुद्धि एकाग्र एक साथ एक बाबा के साथ अपने आप को परवाना समझ उस क्षमा के सामने बैठ सब कुछ भुला। बस मैं और मेरा बाबा मुझ रूह से ही बात करता, मुझ रूह को ही देखता है। देह और देह की बातों को यही छोड़ बाबा के साथ बैठते, बाबा के सामने ऐसा अनुभव कर कि बाबा हम आत्माओं को सामने बिठा हमें समझा नहीं दे रहे। सारा ध्यान एकाग्र अपने को वो कल्प वाली आत्मा समझ जो हर कल्प इस समय बाबा के सामने बैठ हर कल्प की तरह आज भी
फिर से बाबा की मुरली समझते हैं। ओम शांति। तो बाबा आज 31 जुलाई 2022 अव्यक्त बाप दादा की 31 दिसंबर 1991 1991 की मुरली, जो बाबा साल का आखिरी दिन। तो बाबा मिलन में साल के आखिरी दिन तो बहुत रौनक और बहुत बच्चे बाबा से हर जगह से मिलने आते और बाबा के साथ नया वर्ष मनाते। और बाबा नए वर्ष में क्या करना है उसकी समझानी देते। तो सुनते हैं बाबा के शब्दों में। तो आज की मुरली का टाइटल है, मैं सबको अनम्यूट करता हूं पहले। हाँ, तो आज का टाइटल बाबा कहते हैं, यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। तो ये टाइटल ही इतना पावरफुल है कि बाबा कहते हैं, बच्चे सबसे पहले तो बाबा कहते हैं चार्ट लिखता है कि नहीं। फिर दूसरा बाबा कहते हैं यथार्थ चार्ट लिखता है कि नहीं, एक्यूरेट। तो अगर तू यथार्थ चार्ट लिखता है तो तेरी प्रगति होनी चाहिए, उड़ती कला और परिवर्तन। क्योंकि जब तुम चार्ट लिखते हो तो उसमें जो परिवर्तन लाना है उस परिवर्तन का रोज का हम पोता मेल लिखते हैं। आज ये हुआ, ऐसा हुआ। और वो सिर्फ लिखते नहीं है, वो लिखते हैं ताकि अगले दिन वो दोहराई ना जाए। अगर रोज ही हम गलतियां ही लिखते रहें तो वो यथार्थ नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं यथार्थ चार्ट, प्रगति और परिवर्तन। तो चार्ट के बारे में हम सब ने पहले भी बहुत इसको सुना और मैं भी अपना अनुभव सुना था कि जब से मैंने चार्ट शुरू किया था मेरा परिवर्तन तीव्र हो गया था। एकदम चार्ट में लिखने से ही वो संकल्प बाबा के पास पहुंच जाता है कि आत्मा अपने इस संस्कार के परिवर्तन को, इस संस्कार को परिवर्तन करना चाह रहे और रोज उसके ऊपर पुरुषार्थ कर रही। तो सुनते हैं बाबा के शब्दों में। तो बाबा कहते हैं, आज बाप दादा अपने विश्व नव निर्माता बच्चों को देख रहे हैं। तो मुरली की जो पहली लाइन होती है, स्पेशली अव्यक्तवाणी,
उस पहली लाइन में ही एक तरह से मुरली का सार होता है कि आज बाबा क्या कहने वाले हैं। तो आज बाबा नव अर्थात न्यूनेस, निर्माता अर्थात कंस्ट्रक्शन। तो जो बच्चे बाबा के साथ सहयोगी बने हैं इस नए युग के निर्माण के लिए, आज बाबा उन बच्चों को देख रहे हैं, सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आज के दिन नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते हैं, है ना। 31 दिसंबर है तो बाबा नया वर्ष। तो बाबा कहते हैं लेकिन वो मनाते हैं नया वर्ष और आप ब्राह्मण आत्माएं नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हो। तो बाबा कहते हैं कि हम आत्माएं जो हैं इस संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते। क्यों नया समझ मनाते रहते हैं? क्योंकि हर दिन में हमारा परिवर्तन और प्रगति होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो आज मैं ये करूंगा बाबा, आज ये करूंगा, आज ऐसे करूंगा, आज से ये नहीं करूंगा। तो हर दिन को नया समझ मनाते हैं कि हमारा कोई भी नया अगला दिन ऐसा नहीं कि जब हमारा एक भी संकल्प ना हो कि आज मैं ये नहीं करूंगा। तो बाबा उसको सामने लाते हैं कि हम हर दिन को नया समझ मनाते हैं। वो एक दिन मनाते हैं और आप हर दिन को नया अनुभव करते हो। तो अब बाबा मनाने के साथ अनुभव भी लाए कि सिर्फ मनाते ले लेकिन अनुभव करते हैं। क्योंकि जब हम धारणा में लेकर आते हैं कि आज से मीठा बोलूंगा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, व्यर्थ संकल्पों में नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो हर दिन को उस अनुभव को अपने साथ रखते हो और अगले दिन रहता है कि कल मेरा ये अनुभव था। तो बाबा कहते वो हद के वर्ष का चक्र है और ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग है। तो बाबा कैसे जो हद का चक्र कि चलो नया साल आया है ना, एक साल 365 दिन हुए, साल चेंज हुआ, नया आया, हद के वर्ष का चक्र है और ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग है। क्योंकि जो सृष्टि चक्र है वो बेहद रिपीट चलता रहता, होता रहता है और उस सृष्टि चक्र का ये नया संगम युग बाबा कहते हैं। तो संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। तो यहाँ बाबा संगम युग को लेकर आते, कहते हैं कि यही युग है सारे युगों में, है ना। तो कितने युग? 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सारे युगों में संगम युग ही बाबा कहते हैं जो सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। न्यूनेस आती है क्योंकि इसमें परिवर्तन है, उड़ती कला है, चढ़ती कला है, नई तरफ जा रहे हैं, अपने को हम नया बना रहे हैं। बाकी युगों में अपने को नए से पुराना कीर्ति कला चढ़ती है। यही युग है जिसमें हमारी उड़ती कला अर्थात पुराने से न्यूनेस की तरफ। तो बाबा कहते हैं आप सभी अनुभव करते हो कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए हो, है ना। तो बाबा कैसे बताते हैं कि नया जीवन अनुभव कैसे होता है। नया जीवन तभी अनुभव होता है जब आपको नॉलेज बुद्धि में रहती है, नई नॉलेज द्वारा, और उस नॉलेज के आधार पर हमारी वृत्ति
परिवर्तन होती है। पहले एटीट्यूड अलग होता है। ज्ञान में आने से पहले, ज्ञान में आने से पहले एटीट्यूड सेल्फिशनेस का, स्वार्थ का ऐसा रहता था, है ना। किसी ने कुछ कहा, ये कहा, हर चीज को नाप तोलते थे, अपने व्यवहार को नापते थे, दूसरे के व्यवहार को नाप तोल करते थे। रिश्तों का नाप तोल होता है, बातों का नाप तोल होता है, हर चीज का नाप तोल। तो बाबा कहते हैं इस नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि, तो दृष्टि ही चेंज हो गई, आत्मिक हो गई कि नहीं, अरे मैं तो आत्मा हूं। बाबा ने बताया कि मैं कल्प वाली वही आत्मा हूं जो हर कल्प में इस सृष्टि का पूरा चक्र लगाती। देव आत्मा हूं मैं, दैवी बनती हूं और चक्र लगा मैं नीचे आई फिर से ऊपर। तो बाबा कहते नई दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, और नई सृष्टि में आ गए हो। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, परसेप्शन है, वो हमारा चेंज हो जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है ना, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। तो उसको बाबा नई सृष्टि कहते हैं कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो गया। हर बात के लिए तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। आप हर चीज को वैसे नहीं देखते हो जैसे साधारण आत्माएं देखती हैं। अगर आप भी ऐसे ही देखते हो हर बात को, हर चीज को, हर सिचुएशन को जैसे साधारण आत्माएं देखती हैं, तो आपने इस नए जीवन को और नई नॉलेज को अपनाया नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं दिन रात, हर समय, हर सेकंड नया लगता है। संबंध भी कितने नए बन गए। पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है। पुराने संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ, कितनी लंबी है। तो पुराने संबंध बाबा कहते हैं लौकिक संबंधों को, कि लौकिक संबंधों की लिस्ट बहुत लंबी है। चाचा, मामा, काका, ताया, ताई, बुआ, मासी, सब रिश्ते ही रिश्ते, पता भी नहीं चलता है और आपके साथ एक नया रिश्ता बन जाता। परिवार में कहीं कोई एक बच्चा पैदा होता है, वो आपको तुरंत बुआ, मासी, मामी, चाची बना देता है। आपको बिना पता करे और आपसे बिना पूछे आपका एक रिश्ता बन जाता। यह है पुराने संबंधों की लिस्ट। लेकिन बाबा कहते संगम युगी, नए युग के नए संबंध कितने हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि जब आप इस युग में देखो, बाबा का बनते ही जो भी गीत चल रहा था, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाई है। बाबा का बनते ही हमारा युग परिवर्तन हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। कि अगर एक सेकंड पॉज लगा के हम सोचें कि जब हम ज्ञान में आए तो हमें ये पता ही नहीं था कि हमारा युग परिवर्तन हो रहा है। हम कल युग से संगम युग की तरफ आ रहे हैं। बाबा ने हमारा युग ही परिवर्तन कर दिया। तो बाबा कहते हैं इस नए युग के नए संबंध कितने हैं, लंबी लिस्ट है क्या। तो बाबा यहाँ पर पेंट कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि संगम युग से, कलयुग से संगम युग की। तो बाबा कहते हैं यहाँ की लिस्ट क्या है, बाप दादा और भाई बहन, और कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध है। तो यहाँ सिर्फ दो ही रिश्ते हैं, एक है बाप दादा जो हमारे माँ बाप, और भाई बहन, बाकी सब भाई बहन है। बस यही दो ही रिश्ते हैं कि हम सब भाई बहन हैं और हमारा पारलौकिक पिता, अलौकिक पिता, बाप दादा, माँ बाप।
तो बाबा कहते वे हैं अनेक स्वार्थ के संबंध। कौन से? लौकिक संबंध, स्वार्थ के संबंध है। क्यों स्वार्थ के संबंध? बाबा कहते हैं क्योंकि जब कुछ मिलता नहीं, होता नहीं, तो कैसे संबंधों में खिंचाव आ जाता है। चाहिए चाहिए वाले संबंध है, एक्सपेक्टेशंस वाले संबंध है, है ना, मोह के संबंध है। तो बाबा कहते हैं सब स्वार्थ के संबंध है। तो नया युग, छोटा सा नया ब्राह्मण संसार ही अति प्यारा है। तो बाबा यहाँ पे देखो कैसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कलयुग से खींचकर संगम युग में लाता हूं, और संगम युग में नया ज्ञान, जो बाबा कहते हैं संगम युग में नया जीवन है, नई नॉलेज द्वारा। और संगम युग में हम तभी आते हैं जब हम इस अपनी वृत्ति को, अपनी दृष्टि को, अपनी सृष्टि को चेंज करते, तब कहा जाता कि हम संगम युग में आए, अनुभव से आए। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं, और आप क्या करते हो? बाप दादा क्या करते हैं? हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक देते हैं। देखो तो बाबा कहते हैं कि आप क्या करते हो, और बाबा भी क्या करते हैं कि आपका हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। अर्थात मुझसे वाइब्रेशंस कौन से निकल रहे हैं, सारे दिन की चेकिंग। अगर वाइब्रेशन ठीक नहीं निकल रहे हैं, उसका अर्थ है कि मैंने नई नॉलेज को, अपनी वृत्ति को चेंज नहीं किया, अपनी दृष्टि को चेंज नहीं किया, मेरी सृष्टि चेंज नहीं हुई। मैं अभी भी उस पुरानी सृष्टि में, पुराने संबंधों में अटका हुआ हूं, बंधा हुआ हूं, और वो जो बंधन है वो मुझसे विक्रम कराता है ना। तो कनेक्शन जो बाबा कहते हैं कि आपके सभी के प्रति शुभ कामना, शुभ भावना तभी हो सकती जब हम अपने को संगम युग में अनुभव करते हैं कि मैं संगम युग की आत्मा, अर्थात नॉलेज, मेरी वृत्ति, दृष्टि, सृष्टि सब चेंज, नवीनता की ओर। तो बाबा कहते हैं जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन को मुबारक देते हैं तो क्या कहते हैं? खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। तो बाबा कहते हैं कि सबको हम क्या करते हैं? ये मुबारक देते हैं। लेकिन आप क्या करते हो? तो आप हर समय क्या सेवा करते हो? तो बाबा पूछ रहे हैं आपका हर सेकंड क्या सेवा करता है, क्योंकि ये भी सहयोग है। हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी सृष्टि, सहयोग बाबा का हमारे अंदर क्या चल रहा है, और उससे जो वाइब्रेशन आ रहे हैं वो भी सहयोग। तो बाबा कहते हैं हर समय क्या सेवा करते हो? आत्माओं को नई जीवन देते हो, आप सबको भी बाप दादा ने नई जीवन दी है ना, और इस नई जीवन में यह सभी मुबारकें सदा के लिए मिल ही जाती हैं। तो आप जैसे, अब यहाँ बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, प्राप्त करते हैं। बाबा कहते हैं आप जैसे खुश नसीब, खुशी के खजानों से संपन्न, सदा सुखी और कोई हो सकता है। और ये तभी होगा जब हमारी वृत्ति और दृष्टि नवीन, नए नॉलेज के आधार पर होगी। तो बाबा कहते हैं इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है। अब यहाँ बाबा डिस्टिंक्शन कर रहे हैं हमारे ब्राह्मण जीवन से, हमारे देवता जीवन से।
तो बाबा कह रहे हैं इस नवीनता की जो विशेषता है वो देवताई जीवन में भी नहीं है, क्योंकि देवताई जीवन में नवीनता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी जो हमने सुना कि बाबा कहते हैं कि सब युग कीर्ति कला के युग है। सतयुग से कीर्ति कला शुरू हो जाती है, 16 कला से, 14 14 से, 12 12 से, 8 से, अभी बाबा कह रहे हैं 9 कला 0। लेकिन इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है, तो अर्थात देवताई जीवन में भी आपकी उड़ती कला है। तो हर समय स्वतः ही बाप दादा द्वारा मुबारक बधाइयां व ग्रीटिंग्स मिलती ही रहती हैं। दुनिया वाले नाचेंगे गाएंगे और कुछ खाएंगे, और आप क्या करते हो? बाबा कहते हैं आप हर सेकंड नाचते और गाते रहते हो, और हर रोज ब्रह्मा भोजन खाते रहते हो, है ना। तो हमारा भोजन भी बाबा का दिया हुआ, जो बाबा ने साकार मुरली में कहा था कि शुद्ध खाना खाते हो, बाबा के यज्ञ से खाते हो। तो हमेशा ये ही अवेयरनेस रहे, स्मृति रहे कि हम बाबा के यज्ञ से खा रहे। तो बाबा के यज्ञ से खा रहे तो वो ब्रह्मा भोजन ही है। तो इसीलिए अपने खाने पर हमेशा ध्यान, जो बाबा ने मुरली में बताया था। तो बाबा कहते हैं लोग तो खास पार्टीज अरेंज करते हैं, और आपकी सदा ही संगठन की पार्टीज होती रहती हैं। पार्टीज में मिलन होता है ना। आप ब्राह्मणों की अमृत वेले से पार्टी शुरू हो जाती है। तो बाबा यहाँ कह रहे कि अमृत वेले से हमारा मिलन शुरू हो जाता है, वहीं से शुरू हो जाता है कि चलो मिलना, बाबा से मिलते हैं और फिर साथ मिलकर मुरली सुनते हैं, है ना। फिर बाबा से कनेक्ट होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप ब्राह्मणों के अमृत वेले से पार्टी शुरू, पहले बाप दादा से मनाते हो, है ना। तो अमृत वेले सबसे पहले तो हम बाबा के साथ अपने को जोड़ लेते हैं, बाबा से गुड मॉर्निंग, बाबा से मिलते हैं, और एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मनाते हो, है ना। तो बाबा के साथ ही हम अपने सर्व संबंध जोड़ लेते हैं। हर प्राप्ति का मेरा बाबा है ना, हमारा पिता, और हम अपने बाबा से वर्षा लेते हैं, गुणों का वर्षा लेते हैं, शक्तियों का वर्षा लेते हैं, अपनी कमियों को भरने का वर्षा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मनाते हो, और फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हो तो संगठन में मिलन मनाते हैं ना, जो भी बात कही कि उसके बाद हमारी क्लास चलती है और मुरली सुनते सुनते नाचते हो, गाते हो। कितनी उत्साह होता है बाबा की मुरली को सुनने का, कि देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे बाबा आज मुझे। तो बाबा कह रहे और हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हो। तो ये बाबा हमेशा कहते हैं कि उमंग उत्साह जो है वो हमेशा रहना चाहिए, और वो तभी रहेगा जब हम अपनी नॉलेज को अपने साथ, अपनी बुद्धि में हमेशा इमर्ज रखना है। देखो बुद्धि जो है वो ही हमें भटका देती है। बुद्धि हमारे को लौकिक में लेकर आती है, जिसको कई आत्माएं प्रैक्टिकल कह देती हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता है, अरे ऐसा कैसे। तो ये बुद्धि का भटकाना होता। लेकिन अगर बुद्धि हमारी सदा ही स्वच्छ, क्लीन और क्लियर रहेगी, ज्ञान इमर्ज रहेगा, तो हम सिर्फ उसी बात को सोचेंगे जो बाबा मुझे कहता है। और वो क्या कहता है? वो कहता है तू अपनी स्मृतियों को श्रेष्ठ रख, सदा अपनी स्मृति को ऊंचा रख, अपनी कॉन्शियसनेस को मेरे से कनेक्ट करके रख, नीचे मत आ, है ना। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह।
तो हमेशा उत्साह में, अगर उत्साह कम होता है तो बाबा कह रहे हैं तो ब्राह्मण जीवन के जीने का मजा नहीं होता है ना। तो ये देखें कि अगर हम ढीले पड़ गए हैं, दिल शिकस्त हो गए हैं, या थक, जो बाबा ने कहा था साकार मुरली में कि बच्चे थकना नहीं है, अगर हम थक जाते हैं तो इसका मतलब उत्साह की कमी है। उत्साह की कमी तब होती है जब हम अटक जाते हैं बंधनों में, संस्कारों में, व्यवहारों में, है ना। ये दुख परेशानी असत व्यवहार में आने की भोगना, तो हम असत व्यवहार में चले जाते हैं, द्वैत में चले जाते हैं, डुअलिटी में। हमेशा ध्यान रखना कि हमें डुअलिटी में जाना ही नहीं है, द्वैत में हमें जाना नहीं, क्योंकि हम अद्वैत युग में जा रहे हैं। सतयुग को अद्वैत कहते हैं। अद्वैत होता है एक मत, नो डुअलिटी, देयर इज ओनली वन वे, है ना। तो फंसना नहीं है, जैसे हम फंसते हैं ना तो हमारा उत्साह कम हो जाता है। तो अपने आप को हमेशा याद दिलाना है कि मुझे फंसना नहीं है, कहीं अटकना नहीं है, किसी आत्मा के साथ उलझना नहीं है। क्षमा करो, आगे बढ़ो। तो बाबा ने थोड़े दिन पहले मुरली में कहा था, शिक्षा से भी ज्यादा क्षमा की जरूरत, क्योंकि शिक्षा, कई बार शिक्षा आर्ग्यूमेंट के रूप में बन जाती है, क्योंकि दूसरी आत्मा कमजोर है। कई बार ब्राह्मण आत्माएं भी कमजोर होती हैं, क्योंकि परवश हो जाती हैं, समझ नहीं पाती हैं, तो वो शिक्षा को शिक्षा नहीं समझती, अपने को हमेशा करेक्ट समझते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं शिक्षा से भी ज्यादा नंबर क्षमा के हैं। क्षमा कर दे और आगे बढ़, क्योंकि तुझे तेरी उन्नति करनी है। अपनी उड़ती कला का ध्यान रख, क्योंकि अगर तू किसी आत्मा से उलझ गया, चाहे बीके है या नॉन बीके है, तेरे से कोई ना कोई विक्रम हो जाएगा। तेरा संकल्प और समय दोनों वेस्ट हो जाएंगे। तो जो बाबा कहते हैं कि हर श्वास, ऊपर क्या कहा बाबा ने, हर श्वास में उत्साह, तो हमारा हर संकल्प वेस्ट नहीं करना है, कोई भी संकल्प वेस्ट नहीं करना। जैसे ही संकल्प वेस्ट होता है हमारा समय वेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जैसे शरीर में भी श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है, अगर कभी बहुत तेज गति से चले, कभी स्लो, तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाएगी। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। और निराशा हमें तभी आती है जब हम अटक जाते हैं। तो अपने आप को तुरंत चेकिंग, जो बाबा कहते हैं अपना टीचर आप बनो। तुरंत चेकिंग कि मैं कहां अटक गया, मैं कहां अटक गई। निकालो अपने आप को बाहर, तुरंत फुल स्टॉप। भाई मुझे नहीं उलझना है किसी से, मुझे नहीं अटकना है। तो फिर बाबा कहते हैं जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहां से आई, है ना। तो देखो बाबा साथ साथ मोटिवेट भी करते हैं कि उत्साह में आओ, बाबा को याद कर। जब वो बाबा तुझे मिल गया तो निराशा कहां से आई। आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना, है ना। ये आपका ऑक्यूपेशन है, बाबा कहते हैं कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही सेवा है ना। तो बाबा कहते हैं यही सेवा है कि आप एक निराशावादी को आशावादी बनाओ। कोई भी आपसे आता है आपके पास, उत्साह में लाओ, कोई ना कोई बाबा का ज्ञान सुना, उसको सही मार्ग दिलाओ। देखो
द्वैत जो है वो सिर्फ श्रीमत है। तो हमेशा बाबा की कोई ना कोई बात सामने लेकर आओ। हर बात में कोई ना कोई शिक्षा होती है। बाबा कहते यही सेवा है। यह तो दुनिया के हद के चक्कर अनुसार आप भी दिन को महत्व दे रहे हो, लेकिन वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि 31 दिसंबर है तो आप भी इस दिन को महत्व तो दे रहे हो, क्योंकि आप भी हद के चक्कर में हो, है ना। लेकिन वास्तव में बाबा कह रहे हैं आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है। तो बाबा कह रहे हैं जिस दिन से, जिस क्षण से आप बाबा के बने ज्ञान में आए, उस दिन ही आपका युग परिवर्तन हो गया था। और वो युग नवीनता का युग है। हर दिन नया आपका, क्योंकि परिवर्तन। तो नई दुनिया भी इस समय बनाते हो। नई दुनिया का ज्ञान इस समय ही आप आत्माओं को है। वहां नई दुनिया में नए पुराने का नॉलेज नहीं होगा, है ना। तो बाबा हमेशा यही बताते हैं कि सतयुग में ज्ञान नहीं है, लक्ष्मी नारायण में ज्ञान नहीं होता। ज्ञान सिर्फ इसी युग में ब्राह्मणात्मा, ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। क्या रह जाते हैं? आपके संस्कार, और जन्म होता है उस संस्कारों अनुसार। तो नए युग में नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। फिर बाबा कहते हैं अब बाबा तपस्या वर्ष में आए। ये पूरा 1991 जो था, बाबा ने तपस्या वर्ष बनाया था। तो बाबा कहते हैं सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने को अलौकिक नवीनता लाई है, या वही पुरानी चाल है? क्वेश्चन है ना। तो बाबा कैसे कहते हैं कि क्या अपने को नवीनता में लाए हो? तो बाबा के बनने के बाद क्या आप में नवीनता आई है? वो भी अलौकिक नवीनता, है ना। अलौकिक नवीनता अर्थात कोई भी लौकिकपन नहीं। तो बाबा कह रहे हैं पुरानी चाल कौन सी है? योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, धारणा में भी बहुत फर्क है, अटेंशन भी बहुत अच्छा है, सेवा में भी वृद्धि अच्छी है। लेकिन का पूंछ लग जाता है। तो यहाँ बाबा अब हमसे बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि योग भी है, अनुभव भी है, आगे भी बढ़ रहे हैं, धारणा भी हो रही है, अटेंशन भी रख लेते हैं, लेकिन बीच बीच में लेकिन, कि बाबा लेकिन आज नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? ये हो गया, वो हो गया। तो कभी कभी बाबा कहते हैं ऐसा हो जाता है, या कभी कभी का पूंछ कब तक समाप्त करेंगे? तो बाबा कहते हैं कि ये बीच बीच में रुक जाना, साइड सीन में अटक जाना, ये कब समाप्त करेंगे? तो तपस्या वर्ष में यही नवीनता लाओ। तो आज की नवीनता जो न्यूनेस, आज की मुरली की न्यूनेस जो बाबा कह रहे हैं, वो ये न्यूनेस लेकर आनी है कि ये कभी कभी का, बीच बीच में कोई ना कोई बात को लेकर आना। आज योग नहीं लगा क्योंकि ये हो गया, ये हो गया, लेकिन वो ऐसा कर रहा, लेकिन उसने ये किया, लेकिन उसने ये किया। तो बाबा कह रहे हैं तपस्या वर्ष में यही नवीनता लाओ। पुरुषार्थ व सेवा की सफलता की, संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची कभी नीची, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। तो बाबा कह रहे हैं इसको बढ़ाओ। कि अपनी संतुष्टता में, पुरुषार्थ में सदा श्रेष्ठ, कि हमेशा मेरा पुरुषार्थ श्रेष्ठ रहे। तो बाबा कह रहे हैं सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। ये लाइन जो बाबा ने कही, श्रेष्ठ परसेंटेज
की नवीनता, कि मेरे कर्मों में, पुरुषार्थ में कितनी श्रेष्ठता, उसकी परसेंटेज को बढ़ो। और कभी कभी से सदा में आ जाओ, है ना। तो उस परसेंटेज को बढ़ाना है। तो जैसे आजकल के डॉक्टर्स ज्यादा क्या चेक करते हैं, सबसे ज्यादा आजकल ब्लड प्रेशर बहुत चेक होता है। अगर ब्लड का प्रेशर कभी बहुत ऊंचा कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा? तो बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं, बहुत अच्छा जाता है लेकिन कभी कभी जंप मारता है। यह कभी कभी का शब्द समाप्त करो। तो बाबा कह रहे हैं, आज बाबा की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि इस तपस्या वर्ष में ये नवीनता लाओ, ये न्यूनेस लाओ कि अपने कभी कभी के लेकिन परंतु जो अटक जाते हो उसको निकालो। और निकालने के लिए बाबा कहते हैं अपनी श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता को बढ़ाओ। श्रेष्ठता का जो उसमें परसेंटेज है, जैसे डाइल्यूशन होता है कि चीजों को डाइल्यूट कर देते हैं, तो यहाँ बाबा कहते हैं उसकी डाइल्यूशन को हटाओ, श्रीमत को डाइल्यूट करना बंद करो, प्योर रखो उसको। जैसे बाबा ने कहा वैसे ही और उतना ही, कभी कभी और किसी किसी के साथ नहीं, उसको बढ़ाना है। तो अभी तो सभी बाबा कहते हैं इनाम लेने की तैयारी कर रहे हो ना। इस सारी सभा में ऐसे कौन है जो समझते हैं कि हम इनाम के पात्र बने हैं? कभी कभी वाले इनाम लेंगे। तो बाबा यहाँ इनाम, क्योंकि बाबा ने शुरू में कहा था, अगर याद होगा, कि जो इस तपस्या वर्ष में पार होगा तो बाबा उसको इनाम देंगे। बाबा ने कहा था 6 महीने हैं आपके पास, आपको बाबा इनाम देंगे। तो उस इनाम को बाबा याद कर रहे हैं। तो इनाम लेने के पहले यह विशेषता देखो कि इन 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। तो अब बाबा 3 प्रकार की संतुष्टता बता रहे हैं, कंटेंटमेंट ऑफ 3 टाइप्स। तो बाबा कह रहे हैं पहला स्वयं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, तो ये हम ध्यान से सुनते हैं। पहला, स्वयं अपना साक्षीपन चेक करो, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमने आई थिंक कई बार डिस्कस किया है कि साक्षी बनना, अपने को डिटैच करना बहुत जरूरी है, सिचुएशन से, चीजों से, लोगों से, संबंधों से, और उस डिटैच होकर फिर अपने आप को देखो। स्वयं अपना साक्षीपन चेक करो। तो अपने को साक्षीपन चेक करो, युक्ति जो बाबा किया है आज की मुरली में। स्व के चार्ट से, स्वयं सच्चे मन सच्चे दिल से संतुष्ट हैं, तो पहले अपने आप को साक्षी बनो, साक्षीपन चेक करो। दूसरा बाबा कह रहे हैं जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंट को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा, अर्थात श्रीमत में डाइल्यूशन तो नहीं हुआ। क्योंकि याद, अगर बाप दादा याद हैं, बाबा को याद करते हैं, तो याद करी जाती है कि मुझे जो बाबा कहता है मैं उसका वफादार फरमान बरदार हूं, उस विधि पूर्वक। तो जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंट को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म और संपर्क में संपूर्ण चाट रहा। तो देखो बाबा याद को कैसे कर्मों से जोड़ते हैं, कि सिर्फ याद ये नहीं कि बाबा को याद करते रहे और अपना मनसा वाचा कर्म ना
लौकिकता में रही, है ना, उससे विकर्म होता नहीं। याद का अर्थ है कि मन वचन कर्म और संपर्क में संपूर्ण। तीसरा, ब्राह्मण जीवन हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। तीसरी चेकिंग। तो यहाँ बाबा जो हमेशा बाबा 3 बातें करते हैं, 3 सर्टिफिकेट, है ना, स्वयं से, बाबा से और ब्राह्मण परिवार से, 3 जगह से सर्टिफिकेट लेने। तो बाबा यहाँ पे 3 तरह की संतुष्टता कहते हैं। स्वयं अपना साक्षीपन चेक करो, अपने आप को खुद ही टीचर बन खुद को देखो कि कहां पर किस चीज की कमी है, सच्चे मन से, सच्चे दिल से। फिर जिस विधि से बाबा हमें बताते हैं, हम उस विधि से चलते हैं कि नहीं चलते, क्योंकि उस बाबा तभी संतुष्ट होते जब हम बाबा की विधि से चलते हैं। और खुद से हम तब संतुष्ट होंगे जब हम अपने पुरुषार्थ की जो कमी है उसको, उसका कारण जान उसका निवारण करते रहेंगे, तभी उसको चार्ट कहते हैं। जो सबसे पहले लाइन बाबा ने क्या कही थी, यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। तो अपने साक्षीपन चेक करना अर्थात रियलाइजेशन हो जाना कि मुझे यहाँ पर मेरा यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर मुझे ठीक करना है, इस परिस्थितियों में मेरे को प्रॉब्लम होती है, इस परिस्थितियों में अभी भी मैं अटक जाता हूँ। तो अपने को चेक कर उसको आगे बढ़ाना है, तब आप खुद से संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपने ये अनुभव किया होगा जब हम किसी धारणा के स्वरूप बन जाते हैं, जब हम किसी धारणा को अमल में लाते हैं, तो हम उत्साह अपने आप में ही आ जाता है ना। और हम खुद से कितने खुश हो जाते हैं कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। खाने में ही ले लो, अगर हम खाने में खाना शुद्ध रखते हैं और कोई आत्माएं हमारे सामने अशुद्ध खा रही होती है, हम शुद्ध खा रहे होते हैं, तो हमें संतुष्टता होती है कि हम बाबा के सच्चे बच्चे बन सच्चे मार्ग से चल रहे। तो ये भी प्राप्ति है ना। और तीसरा बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा, है ना। श्रेष्ठ योगी जीवन, ये तो उसमें ये होता है कि हमारा जो संस्कार है वो यौगिक है। लेकिन ब्राह्मण परिवार जब बाबा कहते हैं तो ब्राह्मण बाबा, ब्राह्मण भी उसी को कहते हैं कि परिवार वाले, ये नहीं कि परिवार वाले श्रेष्ठ योगी, नहीं, परिवार वाले भी श्रेष्ठ योगी हों, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ योगी। तो ब्राह्मण परिवार में श्रेष्ठ योगी वो भी हैं, आप भी हैं, तब संतुष्टता है। कई बार क्या होता है कि एक दूसरे से टकराव, और फिर क्वेश्चन उठता है मन में कि मुझे टकराव नहीं करना ब्राह्मण परिवार से, जो बाबा कहते हैं हाँ नहीं करना। फिर ये भी क्वेश्चन उठा, अरे मैंने तो संतुष्ट नहीं रखा उसको। तो यहां अपनी चेकिंग करनी है, क्योंकि बाबा कहते हैं ज्ञान को यथार्थ धारण करना, उल्टा धारण नहीं करना। तो अगर ब्राह्मण परिवार में कोई संतुष्ट नहीं है तो अर्थ उसका यही है कि वो आत्मा जो है ब्राह्मण परिवार में वो श्रेष्ठ, क्या वो श्रेष्ठ योगी जीवन को अपना रही है ना। तो वहां से
तो इसीलिए ऐसे करते कुछ गलत नहीं कर देना है। वो इसीलिए बाबा समझा नहीं देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप ब्राह्मण परिवार को भी संतुष्ट करने के लिए कुछ विक्रम कर डालो। नहीं, है ना, तो वो रखना है। तो बाबा कहते हैं तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना, अर्थात प्राइस के योग्य बनना, विधि पूर्वक आज्ञाकारीपन, चार्ट रखने की, आज्ञा पालन की। तो अब बाबा अब हमारे टीचर बन गए और हमसे अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप बच्चों ने आज्ञाकारीपन, चार्ट रखने की आज्ञा पालन की? तो चार्ट रखना बहुत जरूरी है, बिना चार्ट के परिवर्तन नहीं होता। ये तो सच है। क्यों? क्योंकि अपनी चेकिंग नहीं होती है। जो बाबा ने सबसे पहली बात कही, स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो। स्व के चार्ट से, अगर चार्ट ही नहीं होगा तो क्या चेक करेंगे, है ना। तो जो भी हम अपने संस्कारों में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, छोटा सा बड़ा सा, उसको चार्ट में लिखना बहुत जरूरी होता है। हमने चार्ट कई बार शेयर किया है ना, कि कैसे अपने को, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है तो उसमें अपनी कमियों को चार्ट में लिखना है कि कहाँ कहाँ टूटते हैं, और फिर हर दिन उसकी चेकिंग करनी है कि मैं उसके ऊपर कितना विजय प्राप्त करी। How much I have overcome this, my own behavior, my own संस्कार, है ना। तो आज्ञाकारीपन, चार्ट रखने की, आज्ञा पालन की, तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं अलग से कि उनको भी मार्क्स मिलती है जो अपना चार्ट रखते हैं, लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती है जो आज्ञाकारीपन, चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि को की भी मार्क्स लें। देखो अब बाबा क्या कह रहे हैं, संपूर्ण पास मार्क्स किनको मिलती है? बाबा कह रहे हैं उनको मिलती है जो चार्ट भी रखते हैं, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स लेते हैं कि पुरुषार्थ मेरा बढ़ रहा है। अर्थात ये नहीं है कि हम रोज अपने को 0 मार्क्स दिए जा रहे हैं। मेरा रोज योग का मार्क्स 1 चल रहा है। मैंने चार्ट में लिखा सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, थिंक नो इविल, और वहां पर मेरे मार्क्स रोज ही 1 आए जा रहे हैं। जहां 3 आना चाहिए वहां रोज ही 1, 2 चल रहा है या 0 चल रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि फुल मार्क्स तब जब पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स लें, कि जो बाबा ने कहा यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। तो बाबा आज हमें बता रहे हैं कि चार्ट को कैसे लिखना है और चार्ट के कैसे उसको अमल करना है। How can you use the chart to change yourself, transform yourself, है ना। तो ये एक विधि है। आज तो कई विधि बाबा बता रहे हैं। ये एक सबसे पहली विधि बाबा ने बताई, स्वयं को अपना साक्षी बन चेक करो, स्वयं के चार्ट से, और इसको साक्षी बन चेक करो, अर्थात रियलाइज करो, महसूस करो यहाँ मेरी कमी है, किसी और को दोषी नहीं ठहराना है। इसको कहते हैं साक्षी बनकर चेक करना। साक्षी बनना अर्थात खुद को डिटैच करके देखना। जब हम खुद को डिटैच करते हैं तो अन्य आत्माओं को डिटैच करना, तो अर्थात किसी को दोषी नहीं ठहराना। और दूसरा बाबा कहते हैं पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स लें। चार्ट भी रखना है, उसके बाद चेंज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पुरुषार्थ की विधि को चेक करते जाओ कि मेरी विधि ठीक है, नहीं ठीक तो किसी से कंसल्ट करो, पूछो, कारण को ढूंढो, निवारण करो और उसकी वृद्धि अर्थात तीव्रता लाओ। बाबा कह रहे हैं जिन्होंने इस नियम का पालन किया है,
जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है वह भी बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयां लेने के पात्र है। बाबा अब हमें कह रहे हैं जिन्होंने ऐसा किया है या जो ऐसा करते हैं वो पात्र बन जाते हैं बधाइयां के। लेकिन बाबा कह रहे हैं इनाम लेने योग्य सर्व के संतुष्टता की बधाइयां लेने वाला पात्र है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि इनाम जिसको मिलेगा, जो इनाम के योग्य है, वो ये है जो सर्व की संतुष्टता की बधाइयां लेना, उसके पात्र बनेगा। तो यथार्थ तपस्या की निशानी है ये बात अंडरलाइन कि कर्म, संबंध और संस्कार तीनों में नवीनता की विशेषता स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। अर्थात आपके परिवर्तन सबको नजर आए कि कल तक ये आत्मा ऐसे कहती थी, ऐसे बोलती थी, आज ये आत्मा चुप रहती है, मीठा बोलती है, कम बोलती है, अटकती नहीं है, आर्ग्यूमेंट में नहीं आते हैं। तो बाबा कह रहे यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो, है ना। तो योग में हर सब्जेक्ट में बाबा कह रहे योग में, ज्ञान में, धारणा में, सेवा में, हर उसमें प्रगति, दिन ब दिन मेरा योग बढ़ता जाए, परिवर्तन होता जाए, मैं बाबा के और करीब। क्योंकि हमारी आत्मा जो है हमारे को हमारा मार्गदर्शन करती है। तभी कहते हैं कि लिसन टू योर सोल, अपनी आत्मा की आवाज सुने। योग में बैठकर अपनी आत्मा की आवाज सुनो कि वो आपसे क्या कह रही है। बाबा से धीमे से कनेक्ट कर लेना। परिस्थितियां व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना या ब्राह्मण जीवन में आना ही है। तो बाबा कह रहे हैं 3 तरह से परिस्थिति आती है। कोई व्यक्ति निमित्त बनता है, प्रकृति निमित्त बनती है, या माया, कोई भी माया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कोई ना कोई निमित्त बनती है। तो ये बाबा कहते हैं तो ब्राह्मण जीवन में आना ही है, परिस्थितियां तो आनी ही है। क्यों आनी है? क्योंकि हमारे ही तो कर्म भोग है, हमें ही तो चुत्तू करना है। अगर बाबा चुत्तू करेंगे तो उनका हिस्सा बाबा को मिलेगा। तो बाबा कहते हैं तुझे ही तो चुत्तू करना, तेरा ही किया हुआ है, इसीलिए वो परिस्थिति सामने आती है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट, बाबा कहते हैं लेकिन स्वस्थिति की शक्ति, स्वस्थिति की शक्ति, और स्वस्थिति की शक्ति कैसे आएगी? स्मृति से, श्रेष्ठ स्मृति से स्व की स्थिति बनाओ, उससे शक्ति। तो स्वस्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गई। तो बाबा यहां पर कहते हैं कि अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बना। तो जब हमारी श्रेष्ठ स्मृति होती है तो हम साक्षी हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, और उस डिटैचमेंट से ही हमारे में शक्ति आती है। क्योंकि जब हम किसी परिस्थिति के अधीन होते हैं, परवश होते हैं, अटैच होते हैं, तो हमारे में शक्ति नहीं आती है, क्योंकि हम उस परिस्थिति में उलझ चुके हैं। जब हम उस परिस्थिति में उलझ जाते हैं, किसी आत्मा के साथ उलझ जाते हैं, तो हमारे संस्कार उस आत्मा के संस्कारों को टकरा जाते हैं। तो करना क्या होता है? बाबा कह रहे हैं कि अपनी श्रेष्ठ स्मृति, स्मृति अर्थात मैं कौन हूं। जब मैं कौन हूं की स्मृति आती है, वो स्मृति तुम्हें डिटैच कर देनी चाहिए। अगर आप डिटैच नहीं हुए हो तो इसका मतलब मिक्स चैरिटी में चल रहा है कि मैं आत्मा हूं लेकिन साथ साथ हम अटैच्ड भी हैं। तो डिटैच साक्षी बन जाना है, तभी हम
उससे हमारे को शक्ति मिलेगी और उस शक्ति से, उस चीजों के प्रभाव से हम परे हो जाएंगे। चाहे कोई व्यक्ति है, प्रकृति है या माया है, तो बाबा कहते हैं वो परिस्थिति के प्रभाव को खत्म कर देती। तो प्रभाव, झुकाव, लगाव, आकर्षण कोई भी चीज का, किसी भी तरह का, जब हम इन चारों में जकड़ते हैं तो हम कुछ ना कुछ गलत जरूर कर बैठते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अपने को स्मृति श्रेष्ठ रख, श्रेष्ठ स्मृति रखना, अपने को डिटैच हो कर देना, अपने को साक्षी बन देख और फिर उससे पार हो। तो संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। संकल्प में परिस्थिति की हलचल सबसे ज्यादा ये होता है कि हमारे संकल्प जो हैं उसके अंदर परिस्थिति की हलचल आ रही होती है और वो शक्ति का आह्वान नहीं करने देती है। क्योंकि अगर हमारे संकल्प में परिस्थिति की हलचल की अनुभूति होगी तो हमारे संकल्प में कमजोर, क्योंकि वो हमारे संकल्प को कमजोर बना देगा। मुझे मीठा बोलना है, नहीं बोलना है, वो इस चीज को ओवरकम कर देता है और हम तुरंत भड़क पड़ते हैं। तो संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो, अंडरलाइन देखो, युक्ति बाबा ने जबरदस्त पावरफुल बताई है, नोट करने वाली बात। क्योंकि बाबा कह रहे हैं अपने संकल्पों को चेक करना होता है, कर्मों को नहीं। कर्म तो बहुत बाद में आएगा, संकल्प लेवल पे ही समाप्त करो। तो चेक करो, क्योंकि अगर ये कब होगा संकल्प में परिस्थिति की हलचल, तब आती जब हम साक्षी नहीं बनाया अपने आप को, अपनी स्मृति को हमने पावरफुल नहीं बनाया। तो मेरी स्थिति पावरफुल नहीं हुई तो मेरे को शक्ति नहीं आई, तो सब कुछ, तो ये जो लाइन यहां से यहां तक है ये सारी कनेक्टेड है। और यहां पर बाबा ने जबरदस्त एक मेडिसिन कहो, है ना, रूहानी डॉक्टर है, तो ये दवा जो बाबा ने बना कर दी है पुड़िया, इस दवा को याद रखना है कि ये तो होगा ही, बाबा कहते हैं, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव, तो सबसे पहले अपनी स्वस्थिति की शक्ति बनाओ, अर्थात अपनी श्रेष्ठ स्मृति बनाओ, डिटैच। और उसकी चेकिंग ये कि संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो। कैसे चेक करोगे कि मैं डिटैच हूं कि नहीं हूं? वो ऐसे, बाबा कह रहे हैं संकल्पों को चेक कर कि मेरे संकल्प में क्या वो परिस्थिति की हलचल है, क्योंकि वो मेरे संकल्प को कमजोर कर देगा। और जैसे ही मेरे संकल्प कमजोर होंगे तो वो कमजोरी का आह्वान करेंगे और वो ओवरकम कर देगा मेरी श्रेष्ठ स्मृति को और मैं गलत कर्म कर दूंगा, है ना। तो बाबा कह रहे हैं याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो, दोनों। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। कौन सा डबल अनुभव? बाबा कह रहे हैं एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है। तो इसका अर्थ देखो कि जब हम पावरफुल याद में बैठते हैं तो भस्म करने का काम करते हैं। तो जो मेरे कमजोर संकल्प होते हैं, गलत संकल्प होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मैं अपने को श्रेष्ठ स्मृति से, हर चीज से परे हो जाता हूं। तो एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, अर्थात मेरी जो संकल्प है व्यर्थ है वो भस्म हो जाता है। और दूसरा परिवर्तन करने का काम करती है ना, भस्म करती है। क्योंकि कोई चीज जब भस्म हो जाती है, किसी चीज को जब हम आग में डालते हैं तो क्या हो जाता है? वो परिवर्तन हो जाती है, उसका रूप ही चेंज हो जाता है। क्योंकि मेरे जो संकल्प हैं वो गलत संकल्पों से, विकल्प संकल्पों से श्रेष्ठ संकल्पों में परिवर्तन हो जाते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है? बाबा कह रहे हैं खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है।
तो ये चेकिंग बाबा इसको कह रहे हैं कि पावरफुल याद, जब हमारी याद शक्तिशाली होती है तो उसमें हम इन कमजोर संकल्पों को, कमजोर संस्कारों को, हर चीज को भस्म हो जाता है, क्योंकि हम बाबा के साथ बैठ जाते हैं। बाबा आप देखो, मुझे नहीं, देखो। तो बाबा के साथ बैठ हम परिस्थिति से ओवरकम करते हैं। वो कैसे कि हम पुराने संस्कारों को भस्म, खत्म, वो संकल्प जो हैं धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और हमारे श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज होने लगते हैं। और जैसे ही वो परिवर्तन हो जाता है तो हमारा हल्केपन का अनुभव हो जाता है। तो ऐसे विधि पूर्वक, तो ये विधि बाबा ने शक्तिशाली याद को बताई। ऐसी विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। तो देखो, तो ये दूसरी बात जो बाबा ने बताई कि जब कोई परिस्थिति आती है और अब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो उसको बाबा कह रहे हैं कि विधि पूर्वक जो है वो जो शक्तिशाली याद है, उसका अर्थ ये है कि उस याद में आप अपने व्यर्थ संकल्पों को, उनकी गति को धीरे करो। उनकी गति धीरे हो जानी चाहिए और धीरे धीरे वो खत्म हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरे व्यर्थ संकल्प मेरी श्रेष्ठ स्मृति से कि मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं, हर कल्प वाली मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, देवात्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं। मुझे उलझना नहीं है, अटकना नहीं है। बाबा मेरा मुझे सच्चे कर्म करना सिखलाता है, मुझे सच्चा कर्म करना है। ऐसे ऐसे अपने से बात करते करते हम अपने व्यर्थ संकल्पों को मर्ज कर देते हैं और श्रेष्ठ संकल्पों को इमर्ज कर देते हैं। उसको कहते हैं परिवर्तन। तो परिवर्तन हो जाना चाहिए और उस परिवर्तन होते ही आप ये हो जाते हैं। इसी को बाबा कहते हैं विधि पूर्वक याद। तो आज बाबा ने दो बातें बताई, विधि पूर्वक याद क्या होती है और विधि पूर्वक परिस्थिति से पार कैसे किया जाता है। तो ये सारी बात यहां से लेकर यहां तक इसको फिर से पढ़ना है। ये 5 लाइनें पावरफुल हैं। हम इन 5 लाइनों में ही अपना सारा जीवन बिता देते हैं, उलझ जाते हैं, अटक जाते हैं। हमारे पुरुषार्थ की गति धीरे हो जाती है, परिवर्तन धीरे हो जाता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो ये 5 लाइनों को समझकर धारणा में लाना है ना। तो बाबा कहते हैं फिर भी बाप दादा बच्चों के उमंग और लगन को देख खुश होते हैं। मेजॉरिटी की लक्ष्य अच्छा स्मृति में रहा है, स्मृति में अच्छे नंबर लेने हैं, स्मृति के साथ समर्थी, उसमें नंबरवार है। देखो, तो बाबा कहते हैं स्मृति सब में रहती है कि हाँ मैं कौन हूं, कौन हूं, कौन हूं, लेकिन उसके साथ समर्थी, समर्थी अर्थात शक्ति, उसमें नंबरवार है। और क्यों नंबरवार है? जो बाबा ने ऊपर बताया कि स्व स्थिति से शक्ति की आह्वान होता है। और जब हम हमारे संकल्पों में परिस्थितियों की मिक्सचैरिटी नहीं होती है, संकल्प दृढ़ होते हैं, प्योर होते हैं, तब वो स्मृति जो है वो ही समर्थी लाती है, पावरफुल बनाती है। तो बाबा कहते हैं उसमें नंबरवार है, क्योंकि सब की जो स्मृति है वो डाइल्यूटेड रहती है। कितना मैं अपने ज्ञान से, बुद्धि से, अपने आप से बात करते करते कितना मैं अपने आप को परिस्थिति से परे करता हूं, डिटैच करता हूं। क्योंकि ये होता है खुद से बात करना। योग क्या है? 2 ही बातें हैं, खुद से बात करना और बाबा से बात करना, बस इसको योग कहते हैं। 2 शब्द, अपने आप से बात कर, बाबा से बात कर। तो अपने आप से बात करते करते कि जैसे अभी हमने कहा मैं कौन हूं, श्रेष्ठ आत्मा, कल्प वाली देवात्मा, मुझे उलझना नहीं है, मुझे फुल पास होना है, तपस्वी आत्मा, अटकना नहीं है,
अन्य साधारण आत्माओं के साथ मुझे उलझना नहीं। ऐसे अपने आप से बात करते करते अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाते चले जाओगे तो शक्ति की इमर्ज होता है, आह्वान होता है, तो वो समर्थी लाती है। तो बाबा कह रहे हैं उसमें नंबरवार है। स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ रहना, इसको कहेंगे नंबर 1 प्राइज के योग्य। तो हमारी स्मृति, जब हम कहते हैं हम स्मृति में आए, तो साथ साथ शक्ति भी आनी चाहिए। अगर शक्ति नहीं आ रही है तो ये आपकी चेकिंग है कि आपकी स्मृति जो है वो शक्तिशाली नहीं है। हमारी स्मृति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिंचाव है। तो अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाना है ना। तो बाबा कह रहे हैं अगर ये दोनों साथ रहते हैं तो वो नंबर 1 आत्मा है। स्मृति सदा हो और समर्थी कभी कभी वहां परसेंटेज में रहना, इसको नंबर वार की लिस्ट में कहेंगे। तो देखो आज बाबा ने क्या समझाया कि नंबर वार कैसे हो जाते हैं। कि स्मृति तो है लेकिन जो शक्ति है, समर्थी है, वो परसेंटेज में है। और उसका रीजन बाबा ने ऊपर हमें बता ही दिया है ना। तो हमें अब इसको भरना है, इसमें नवीनता लानी है। जो बाबा ने कहा आज की तपस्या में, आज की जो समझानी है उसमें ये नवीनता लानी है। समझा? तो बाबा हमेशा ये शब्द कहते हैं, समझा। तो हम जो ब्राह्मण आत्माएं, हम मुरली पढ़ती नहीं है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी कि हम मुरली पढ़ते नहीं है। मुरली पढ़ना तो एक बच्चा भी कर लेता है। मेरे 5 साल 7 साल के बच्चे दोनों मुरली तो ये भी पढ़ते हैं, लेकिन समझा कितना? तो आज के बाद हम हमेशा जब मुरली को पढ़ते हैं, हम ये कहें आज की मुरली पढ़ी या नहीं, इसको, इस लाइन को छोड़कर हम ये लाइन लेकर आए, आज की मुरली समझी कि नहीं समझी। इस संकल्प के साथ मुरली पढ़ो और अपने आप को साक्षी हो देखो और कहो कि मैंने आज की मुरली समझी कि नहीं समझी। पढ़ी तो सबने पढ़ी है, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। समझा कि नहीं समझा। तो आज के बाद हमारी भाषा ही चेंज हो जानी चाहिए कि मैंने मुरली समझी कि नहीं समझी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी को छोड़ दो, वो टाइम गया। समझा। तो बाबा हमेशा कहते हैं समझा। 2 मिनट में पावर, अपने कंप्यूटर में पावर प्लग करता हूं। ओम शांति, है ना। तो आज के बाद मुरली समझी कि नहीं समझी, पढ़ना तो अब पीछे छूट गया, है ना। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं समझा। तो बाबा कहते हैं एक्यूरेट चार्ट रखने वालों के भी नामों की माला बनेगी, है ना। तो चार्ट, अगर कोई आत्मा चार्ट नहीं रखती है तो चार्ट रखना शुरू करो आज से, है ना। चार्ट बहुत जरूरी है। चार्ट के बिना परिवर्तन होगा नहीं, इम्पॉसिबल है। मैं अपना ही देखता हूं कि चार्ट रखने के बाद जो काम 6-8 महीने में नहीं होता, 1 महीने में हो गया था चार्ट रखने से। तो चार्ट रखना है ना। तो अभी भी बहुत नहीं तो थोड़ा समय तो रहा है। इस थोड़े समय में भी विधि पूर्वक पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन, बुद्धि, कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाया। तो इस थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम में आएगा और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे
और औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया, लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। ये तो मैंने देखा है। परिवर्तन करना, जैसे बाबा कहते हैं 1 सेकंड में बस रियलाइजेशन हो जाना चाहिए तो परिवर्तन हो जाएगा, तो चार्ट रखना है। तो बाबा क्या कहते हैं, विधि पूर्वक पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन, बुद्धि और संबंध को सदा अचल अडोल बनाना है। ये बात, अपने मन, बुद्धि, कर्म और संबंध को सदा अचल और अडोल, किसी भी हलचल में नहीं आना, कहीं से हिलना नहीं है, हमें श्रीमत पर चलना है बस, ना इधर ना उधर, डाइल्यूट नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं अभी भी विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है। जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला, ऐसे स्मृति मास का विशेष चांस है। देखो स्मृति मास क्या होता है, जनवरी है ना, तो जनवरी का जो महीना है वो स्मृति दिवस कहा जाता है, स्मृति मास कहा जाता है। इनफैक्ट पूरा 18 जनवरी तो स्मृति दिवस है, लेकिन जनवरी पूरा स्मृति दिवस। तो बाबा, क्योंकि ये दिसंबर है आज और कल से जनवरी शुरू है, तो बाबा कह रहे हैं कि स्मृति मास का विशेष चांस है। अब अगला महीना क्या करना है, और आज हमारे भी इस महीने का अंतिम दिन है 31 जुलाई, कल से नया महीना शुरू है। तो 1 अगस्त से 30 अगस्त तक इस मास के 30 दिन तो हम कल से शुरू करते हैं। इस मास के 30 दिन भी अगर सहज स्वतः शक्तिशाली विजयी आत्मा का अनुभव किया तो यह भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। तो देखो ये कि अपनी स्मृति कैसी रखनी है, जो बाबा कहते हैं स्मृति मास है ना, तो अपनी स्मृति क्या रखनी है, सहज स्वतः शक्तिशाली विजयी आत्मा। विजयी आत्मा का अर्थ है कि मैं देवात्मा बनी, रॉयल आत्मा, क्योंकि जो विजय होगा वो ही रॉयल घराने में आएगा। तो विजयी आत्मा का अनुभव, तो ये इस स्मृति को नेचुरल बना लो। बाबा कह रहे हैं अगले 30 दिन जो है इस स्मृति को नेचुरल में रखो। कुछ भी आए, कुछ भी हो जाए, बस परिस्थिति रूपी बड़े ते बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, चाहे प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगत समान मन बुद्धि। देखो बाबा हमेशा मन बुद्धि को कहते हैं, मन बुद्धि रूपी पांव, क्योंकि मन भटकाता है, बुद्धि भटकाती है, इधर उधर संस्कारों की हलचल में, संकल्पों में लेकर जाता है। तो बाबा कहते हैं अंगत समान मन बुद्धि पांव रूपी पांव को हिलाना नहीं। कैसे नहीं हिलाना, मन बुद्धि में एक ही संकल्प इमर्ज रखना है कि मैं शक्तिशाली विजयी आत्मा। ये स्मृति, जितनी श्रेष्ठ स्मृति को हम अपने साथ इमर्ज रूप में रखते हैं, उतना हम हर चीज को हल्का कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो बाबा ने कहा था उड़ती कला उसी से शुरू होती है। ये 2 पंख हैं, इन 2 पंखों से हमारी उड़ती कला होती है। तो बाबा कह रहे हैं कुछ भी आए, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कैसी भी हो, संस्कार कैसा भी हो, प्रकृति कोई भी पेपर ले, लेकिन अंगत समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलाना नहीं, अचल रहना है कि मैं ऊंचते ऊंच विजयी आत्मा, बाबा की संतान, ईश्वरीय संतान हूं, मेरा हर कर्म ईश्वरीय होना, बाबा का बच्चा हूं मैं। ऐसी श्रेष्ठ अपने आप को रखना है ना। आप ही हो कल्प कल्प की आप आत्माएं,
तो बाबा कहते हैं बीती में अगर कोई हलचल भी हुई हो उसके संकल्प में भी स्मृति में नहीं लाना। देखो कितना इंपॉर्टेंट है जो बाबा ने ऊपर कहा था कि संकल्प में परिस्थिति की हलचल ना हो, क्योंकि वो तेरे संकल्पों को कमजोर कर देगा और तेरा सब कुछ गिरती कला में पहुंच जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि अगर पास्ट में कुछ भी हुआ है तो उसकी हलचल में नहीं आना, उसको संकल्प में भी स्मृति में लेना। अपनी स्मृति में कोई भी लौकिक, व्यर्थ, नेगेटिव संकल्प को इमर्ज नहीं होने देना। तुरंत चेंज करो, अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बना दो, फुल स्टॉप लगाना है ना। आज की मुरली में धारणा बहुत है, युक्तियां बहुत हैं, विधियां बहुत हैं। तो वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना। देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि आज को श्रेष्ठ बनाना है, सहज बनाना है। मेरा आज श्रेष्ठ होना चाहिए, ये स्मृति। मुझे फुल पास होना है, ये स्मृति। मेरा हर कर्म ईश्वरीय, क्योंकि मैं ईश्वरीय संतान हूं। आई एम चाइल्ड ऑफ बाबा। तो जैसा मेरा कर्म, जैसे मेरे बाबा का कर्म है ना। तो ये बाप समान श्रेष्ठ सहज बनाना है, वर्तमान को, आज को श्रेष्ठ बनाना है और भविष्य की सदा सफलता के अधिकार से देखना है कि मुझे तो बनना ही है भाई, मैं तो नारायण हूं, रॉयल आत्मा हूं, रॉयल घराने में आने वाला, लक्ष्मी नारायण, मैं नारायण बनने वाला। अपने आप को इस स्वमान से देखो। बाबा कहते हैं अरे अपने आप को तो ऊंचे स्वमान से देखो। बाबा हमें कितना ऊंचे स्वमान से देखता है, तो हम क्यों अपने आप को नीचे स्वमान से देखें। ऊंचे स्वमान में अपने आप को देखो। इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना है। देखो यही विधि है सिद्धि को प्राप्त करने की, कि अपने आप को ऊंचा देखना है, संकल्पों, अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाना है, संकल्पों के बहाव में नहीं आ जाना है, तुरंत फुल स्टॉप लगा देना। वर्तमान को मुझे बाबा के समान श्रेष्ठ बनाना है, कल से नहीं, आज से, अभी से करना है ना। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुकाल का संस्कार बना दो। देखो बाबा कह रहे हैं कि अगले 30 दिन जो हैं, 30 दिन में ऐसी अपनी पावरफुल स्मृति बना लो कि वो तुम्हारा नेचुरल संस्कार बन जाए। तो चल लेते हैं अगले 30 दिन हम अपनी स्मृति को ये लिख के रख लेते हैं अपने साथ, अपने सामने, अपनी स्मृति को। और इस 30 डेज जो बाबा कह रहे हैं इसको लगाओ, ये वरदान आपको, क्योंकि बाबा कह रहे हैं विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है। तो इसको अपने संस्कार में लाते है ना। तो यह विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना है ना। तो वरदान का अर्थ यह नहीं कि अलबेले बनो, अलबेले नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अलबेले नहीं, सहज पुरुषार्थी। तो अब बाबा कुमारियों को संबोधित करे। कुमारियों का संगठन बैठा है, आगे बैठने का चांस क्यों मिला है? बाबा कहते हैं सदा आगे रहना है, इसलिए यह आगे बैठने का चांस मिला है। समझा? पका हुआ फल बन के निकलना, कच्चा नहीं गिर जाना। सभी पढ़ाई पूरी कर सेंटर पर जाएंगी या घर में जाएंगी? तो बाबा पूछ रहे कि यहाँ से सब कुछ कर कर कहाँ जाएंगे? अगर माँ बाप कहे आओ तो क्या करेंगी? अगर अपनी हिम्मत है तो कोई किसको रोक नहीं सकता है। थोड़ा थोड़ा आकर्षण होगा तो रोकने वाले रोकेंगे। देखो यहाँ पर बाबा इस बात में हमें एक बात की समझानी दे रहे हैं कि थोड़ा सा भी अगर रत्ती भर भी लौकिकपन का आकर्षण होता है या पुराने संस्कारों का आकर्षण होता है तो वो इतना स्ट्रांग होता है
कि वो आपके श्रेष्ठ संकल्पों की गति को रोक देता है। थोड़ा सा भी आकर्षण नहीं होना चाहिए, तो किसी के भी प्रभाव लगाव झुकाव में नहीं जाना। तो बाबा कहते हैं नव वर्ष मनाने के लिए सभी भाग कर आ गए। नया वर्ष मनाना अर्थात हर समय को नया बनाना, हर सन में अपने में रूहानी नवीनता को लाना है ना। तो बाबा कह रहे हैं चारों ओर के सभी स्नेही और सहयोगी बच्चे भी आज के दिन के महत्व को जान विशेष दिल से या पत्रों से या कार्डों द्वारा विशेष याद कर रहे हैं, और बाप दादा के पास पोस्ट करने के पहले ही पहुंच जाता है। देखो आपका संकल्प बाबा के पास पहुंचता है, स्थूल तो बाद में। बाबा कह रहे हैं आपका संकल्प ही पोस्ट करने से पहले ही पहुंच जाता है, लिखने के पहले ही पहुंच जाता है। संकल्प किया और पहुंच गया। इसलिए कई बच्चों के सहयोगियों के कार्ड पीछे पहुंचेंगे, लेकिन बाप दादा से ही सभी को नए युग में नए दिन मनाने की मुबारक दे रहे हैं। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है ना, तो आजकल के लोग क्या करते हैं, अपना टीवी खोलकर बैठ जाते हैं। तो सभी रूहानी बच्चे अपनी बुद्धि का दूरदर्शन का स्विच ऑन करके बैठे हैं। तो बाबा अब अटेंशन खिंचवा रहे हैं। क्या हम सभी अपनी बुद्धि का दूरदर्शन का स्विच ऑन करके बैठे हैं, या बुद्धि इधर उधर भटक रही है, लौकिक में घूम रही है? तो बाप दादा चारों ओर के मुबारक पात्र बच्चों को हर सेकंड की मुबारक की दुआएं रिस्पॉन्ड में दे रहे हैं। हर समय की याद और प्यार, यही दुआएं बच्चों के दिल की उमंग उत्साह को बढ़ाती रहती हैं। तो सदा क्या करना है, वरदान बाबा कह रहे हैं, तो सदा स्वयं को सहज पुरुषार्थी और सदा पुरुषार्थी, सदा विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले योग्य आत्माएं बनाए उड़ते रहो। ये बाबा का वरदान है कि सदा अपने को सदा पुरुषार्थी और सहज पुरुषार्थी, विधि से वृद्धि को प्राप्त, चेंज एवरी डे वी शुड मेक अ प्रोग्रेस, प्रगति और परिवर्तन, रोज का प्रोग्रेस हमारे चार्ट से आ जाना चाहिए, तब हम उड़ते रहेंगे। तो ऐसे सदा वर्तमान को बाप समान बनाने वाले, देखो ये लाइन, वर्तमान को अपने आज को बाप समान बनाना है। मेरा कर्म, मेरा संकल्प, मेरे बोल बाप समान, मेरा बिहेवियर बाप समान, हर कुछ बाप समान। और बाबा कह रहे हैं भविष्य को सफलता स्वरूप बनाने वाले, कि मेरा भविष्य सफल हो। श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हमारे रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज का वरदान बाबा कहते हैं, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे, स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भाव। तो बाबा आज हमें वरदान देते हैं निमित्त और निर्माण भाव, लेकिन उसके लिए बाबा कहते हैं कि अपनी सभी बोझ बाबा को दे, सभी बोझ बाबा को दे, अर्थात ट्रस्टी बन जा। जितना समर्पण अर्पण में होगा उतना तू संस्कारों को चेंज कर पाएगा, उतना दर्पण तेरे पास रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने को ट्रस्टी समझ, हल्का करते हो। ट्रस्टी समझना अर्थात अपने स्मृतियों को श्रेष्ठ बना के रखो। जब हम स्मृतियों को श्रेष्ठ बना के रखते हैं तो हम लौकिकपन के खिंचाव से दूर रहते हैं, चाहे किसी चीज का खिंचाव हो, वस्तु का हो, वैभवों का हो, व्यक्ति का हो, किसी का भी हो। जब हम अपने आप को लौकिकपन से डिटैच करके रखते हैं तो हर चीज से हम डिटैचमेंट स्वतः आ जाती है। तो बाबा कह रहे हैं जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तो माथा भारी होता है। जिम्मेवार बाबा है, मैं निमित्त हूं।
यह स्मृति हल्का बना देती है। इसलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संपर्क संबंध निभाने का बोझ, सब छोटे मोटे बोझ बाबा को दे, हल्के हो जाओ। अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूं, तो यह मैंपन भारी बना देगा। तो जितना भी लौकिकपन में आओगे, शरीरों में आओगे, वो भारीपन बना देता है। और निर्माणता भी नहीं रहेगी, क्योंकि सबसे पहले हमें निर्माण अपने आप को करना है। निर्माण करना अर्थात बनाना, हमें अपने आप को सबसे पहले बनाना है, स्व परिवर्तन। तो निमित्त समझने से, जितना हम निमित्त समझेंगे, निर्माणता का गुण भी स्वतः ही आ जाता है कि हम उतना ही हम निर्माण कर पाएंगे। तो आज का स्लोगन बाबा कह रहे, संतुष्ट मनी वह जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। तो संतुष्ट मनी वो जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। तो ओम शांति। ये थी आज की बाबा की